एक घना जंगल था जहां हरियाली की चादर बिछी रहती थी, पंछियों की चहचहाहट गूंजती थी और जानवर खुशी खुशी अपनी दुनिया में रहते थे। उसी जंगल में एक बंदर रहता था जिसका नाम था चंचल। नाम के मुताबिक वह बहुत ही चंचल, फुर्तीला और चालाक था। वह दिन भर पेड़ों पर उछलता कूदता रहता, कभी केले चुराता, कभी बंदरिया को छेड़ता और कभी अपनी शरारतों से बाघ तक को चौंका देता। एक दिन की बात है, चंचल को जंगल में एक चमचमाता हुआ फल दिखा। फल ऐसा जैसे चांदी से चमक रहा हो, हवा में हल्का तैरता हुआ सा। चंचल ने बिना सोचे समझे वह फल खा लिया। जैसे ही उसने फल खाया, उसे लगा कि उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ रही है। पल भर में उसके पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। चंचल उड़ने लगा। अब वह पेड़ों से नहीं, बादलों से खेलता था। अब चंचल पूरे जंगल में उड़ उड़ कर घूमा करता। वह कभी झील के ऊपर उड़ता तो कभी पहाड़ों के पार। जानवर उसे आश्चर्य से देखते थे। वो देखो, उड़ता बंदर। एक दिन की बात है, चंचल उड़ते हुए एक मैदान से गुजर रहा था। नीचे बैठा एक छोटा सा खरगोश उसे देख रहा था। उसका नाम था मिट्ठू। वह बहुत भोला लेकिन जिज्ञासु था। जब उसने बंदर को उड़ते हुए देखा तो उसके मन में भी उड़ने की इच्छा जागी। बंदर भाई, खरगोश ने जोर से आवाज दी। चंचल ने नीचे देखा। क्या बात है खरगोश, क्या तुम मुझे भी अपने साथ उड़ते हुए जंगल की सैर करा सकते हो? मैंने कभी ऊपर से जंगल को नहीं देखा। खरगोश की आंखों में चमक थी। बंदर ठहाका मारते हुए बोला, अबे खरगोश, अपनी औकात में रह, उड़ना तेरे बस की बात नहीं है। मैं कोई रिक्शा वाला थोड़े ही हूं। और यह कहकर वह उड़ता हुआ चला गया। मिट्ठू बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया, मैं भी उड़ूंगा और खुद उड़ूंगा। वह चल पड़ा जंगल के एक कोने में बसे एक रहस्यमयी बाबा के पास। बाबा का नाम था ज्ञानदास। कहा जाता था कि उनके पास अद्भुत शक्तियां थीं और वे हर समस्या का समाधान कर सकते थे। मिट्ठू ने बाबा को सारी बात बताई। बाबा मुस्कुराए और बोले, उड़ना केवल पंखों से नहीं, आत्मबल से होता है। मैं तुम्हें एक कला सिखाऊंगा, कुंग फू। यह न केवल तुम्हें उड़ना सिखाएगा बल्कि अंदर की शक्ति को भी जगाएगा। मिट्ठू ने मेहनत करना शुरू किया। दिन रात अभ्यास, ध्यान और सीख। बाबा उसे पेड़ों पर चढ़ना, हवा में कूदना, शरीर को हल्का करना और मन को शांत रखना सिखाते गए। हफ्ते बीत गए, महीनों ने करवट ली और अंततः मिट्ठू एक ऐसा योद्धा बन गया जो हवा में उड़ सकता था। अब वह एक दिन हवा में उड़ते हुए जंगल की सैर कर रहा था। जंगल के जानवर हैरान थे। अबे ये क्या, उड़ता हुआ खरगोश? चंचल बंदर को जब यह पता चला तो वह आग बबूला हो गया। वो खरगोश जो मुझसे उड़ने की भीख मांग रहा था, आज खुद उड़ रहा है। वह गुस्से से लाल हो गया। तभी उसकी मिट्ठू से आमना सामना हो गया। मिट्ठू मुस्कुराया और बोला, बंदर भाई, अब तो हम दोनों उड़ सकते हैं। चलो साथ में जंगल की सैर करें। बंदर तिलमिला गया। तू मेरे बराबर? चल, अगर दम है तो मुझे हरा कर दिखा। मिट्ठू अब शांत नहीं रहा। वह भी तैयार था। दोनों के बीच आकाश में युद्ध शुरू हुआ। बंदर ने पेड़ों से छलांग मारी, लेकिन मिट्ठू हवा में तैरते हुए कुंग फू की तकनीक से सीधा उसे जमीन पर गिरा देता है। बंदर चारों खाने चित। बंदर जमीन पर लेटा लेटा सोच रहा था, एक दिन मैं उस पर हंसा था, आज वही मुझे हरा गया। वह उठा और शर्म से बोला, माफ कर दो भाई, मुझसे घमंड में बहुत बड़ी गलती हो गई। मिट्ठू मुस्कुराया। घमंड किसी की शक्ति को नहीं, केवल उसकी हार को बढ़ाता है। जो सच्चे दिल से मेहनत करे वह कुछ भी कर सकता है। उस दिन के बाद से बंदर और खरगोश सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ उड़ते, जंगल की सैर करते और कभी कभी बाबा से मिलने भी जाते। दोनों मिलकर कुंग फू सीखते, सिखाते और जंगल के दूसरे जानवरों को भी यही सिखाते।